नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और भूत प्रेतों की सच्ची घटनाएं। तो आज की जो घटना है ये एक हरियाणा के लड़के की है जिसका नाम है प्रमोद। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है दोस्तों प्रमोद की। प्रमोद जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। और इसका काम यही है, कभी कहीं सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का यही काम होता है और ये एक ऊंचे पद पर काम करते हैं। तो इनके एक पड़ोस के चाचा हैं जो इनके बहुत ही नज़दीकी हैं और वो गुड़गांव के किसी एक फार्म हाउस में नौकरी करते हैं। और उस फार्म हाउस के केयर टेकर, माली या चौकीदार जो भी कुछ है, मतलब सब कुछ यही है, क्योंकि फार्म हाउस के जो मालिक हैं वो विदेश में रहते हैं और वो कभी कभी ही आते हैं, 2-3 साल में एक बार। तो जो प्रमोद के चाचा जी हैं वही इस फार्म हाउस की देख रेख करते हैं। और प्रमोद को जब भी कभी गुरुग्राम साइड जाना होता है तो ये वहीं अपने उन चाचा के पास जाकर उस फार्म हाउस पे रुक जाते हैं। तो बात एक बार की है जब प्रमोद को गुरुग्राम जाना था किसी मीटिंग के लिए, और मीटिंग ख़त्म करने के बाद इसने किसी होटल में रूम वगैरह ना लेकर उन अपने चाचा के पास फ़ोन किया और उनके पास जाने के लिए निकल लिए। लेकिन प्रमोद का फ़ोन जो है वो चाचा के पास नहीं लग रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, चाचा का नंबर जो है स्विच ऑफ जा रहा था। फिर भी प्रमोद ने मार्केट से कुछ सामान लिया चाचा के खाने पीने के लिए और चल दिए। बस प्रमोद के दिमाग में यही बातें थी कि हो सकता है फ़ोन की बैटरी डाउन हो, फ़ोन चार्ज ना हो, या हो सकता है नेटवर्क ना हो, इस वजह से चाचा का फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है। क्योंकि चाचा तो फार्म हाउस को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं, ये तो घर भी कई कई महीनों में जाते हैं। तो प्रमोद वहाँ से खाने पीने का सामान लेकर फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। और ये फार्म हाउस जो था ये गुरुग्राम से थोड़ा बाहर खेतों में था और बिल्कुल एकदम सुनसान एरिया में था। उस फार्म हाउस के आसपास कुछ नहीं था, चारों तरफ बस खेत ही खेत थे। हाँ, एक सिंगल रोड था जो उस फार्म हाउस तक जाता था और दिन में तो उस रोड पर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ वगैरह चलती थी, थोड़ी बहुत चहल पहल होती थी। लेकिन सूर्यास्त के बाद, मतलब अंधेरा होने के बाद, वो रोड एकदम से सुनसान हो जाता था। जब प्रमोद वहां पर पहुंचा अपनी गाड़ी लेकर तो प्रमोद ने देखा कि फार्म हाउस का तो बाहर से ताला लगा हुआ है। प्रमोद ने सोचा कि चाचा कहाँ गए, कभी घर के लिए तो नहीं निकल गए हैं, मतलब तरह तरह के विचार इसके दिमाग में आ रहे थे। करीब घंटा भर इसको वहां खड़े खड़े हो गया था चाचा के इंतजार में कि हो सकता है कहीं दाएं बाएं गए हो, मार्केट गए हो। लेकिन घंटे भर बाद इसे रोड पर कोई आता हुआ दिखाई दिया। दूर से इसने देखा तो वो इसके चाचा जैसे ही लग रहे थे और जब नज़दीक आया तो वो सच में ही चाचा थे। चाचा ने प्रमोद की गाड़ी को देख लिया था और वो दौड़ते हुए आए कि बेटा, मैं बाज़ार में कुछ सामान लेने गया था, खाने पीने का, राशन का सामान ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं मार्केट गया था और यहाँ रोड के दूसरे साइड थोड़ी दूर मार्केट लगती है आज के दिन, इसलिए वहाँ से मैं कुछ मसाले सामान वगैरह लेकर आया हूँ। और चाचा ने फटाफट ताला खोला और दोनों अंदर गए। प्रमोद ने अपनी गाड़ी अंदर पार्क की। अंदर काफ़ी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी और एक छोटी सी कोठी बनी हुई थी यहाँ पर। लेकिन उस कोठी पर हमेशा ताला ही लगा रहता था। चाचा ने साफ मना कर रखा था कि उस साइड किसी को नहीं जाना है। दिन में चाचा जरूर वहाँ पर साफ सफाई करते थे, लेकिन रात में चाचा खुद भी वहाँ नहीं जाते थे। और चाचा थोड़े पीने खाने के शौकीन थे, इसीलिए प्रमोद उनसे उनके खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें लेकर गया था। आप समझ ही गए होंगे मतलब किस तरह की चीज़ें। तो चाचा ने जो है फटाफट खाना वगैरह बनाना शुरू किया और चाचा को जो भी पीना खाना था वो खाया पिया चाचा ने, और चाचा जो है अपना सेट होकर लेट गए, मतलब फुल नशे में थे चाचा। और इनका हर रोज़ का काम यही था कि अपना शाम होते ही अच्छे से खा पी कर ये सो जाते थे। लेकिन सोने से पहले चाचा ने प्रमोद ने बोला कि चाचा मैं कोठी के अंदर जाकर सो जाऊं। तो चाचा ने कहा गलती से भी उस साइड मत जाना। चाचा को अब काफ़ी नशा हो चुका था और नशे की हालत में चाचा कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे
जो प्रमोद को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात प्रमोद को जरूर समझ में आई। चाचा ने ये बोला था, अगर इस कोठी की तरफ तो गलती से भी गया तो बेटा शायद जिंदा वापस नहीं आ पाएगा, और आज तक इस की तरफ रात में कोई भी गया है तो वापस नहीं आया है। तो प्रमोद ने कहा कि चाचा मुझे क्यों जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। और ये बात नहीं है कि प्रमोद पहली बार यहाँ आया है, प्रमोद कई बार यहाँ चाचा के पास रुक चुका है, क्योंकि जब ये इधर आता था तो बस चाचा के साथ इसका थोड़ा प्यार प्रेम ज़्यादा था कि हाँ होटल में रुकने के बजाय चाचा के पास रुक लेता हूँ मैं। और नेचर लवर था प्रमोद भी। यहाँ पर खुले खेत थे, खुला आसमान था, अच्छी हरियाली थी, इसीलिए ये यहाँ पर आ जाता था। अब प्रमोद ने भी खाना वगैरह खाया और ये इधर उधर टहलने लग गया। टाइम काफ़ी हो चुका था क्योंकि चाचा पहले ही लेट आए थे, तो करीब 11:30-12 का टाइम हो चुका था और प्रमोद जो है इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। प्रमोद के दिमाग में आया कि दरवाज़ा कहाँ किसका खुला है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया है। कभी चाचा जो है सुबह मेरे को ही दोषी ठहराए कि तूने दरवाज़ा खोला होगा इसलिए चोरी हो गई। इसने कोठी की तरफ जाकर देखा तो जो कोठी का मेन गेट था वो खुला हुआ था। हालांकि कोठी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो चोरी होने लायक हो, बस कुछ फर्नीचर सोफे वगैरह रखे हुए थे और एक दो अलमारियां थी। लेकिन फिर भी इसने कोठी की तरफ जब जाकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। इसके मन में यही आया कि कोई चोर अंदर घुस गया है। लेकिन प्रमोद ने ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं समझा और वापस चाचा के कमरे के पास आया, जो कि गेट के पास बना हुआ था। चाचा उसी में सोते थे, चाहे गर्मी सर्दी बारिश कोई भी मौसम हो, लेकिन उससे बाहर नहीं निकलते थे वो रात के समय। और वहाँ से प्रमोद ने एक टॉर्च और जो चाचा एक डंडा अपने पास रखते थे वो उठाया और कोठी की तरफ चल पड़ा। कोठी के अंदर जब उसने जाकर देखा तो कोई परछाई वहाँ पर टहल रही थी। प्रमोद के दिमाग में आया कि हाँ 100 का 100 यहाँ पर चोर घुस गया है। प्रमोद ने आवाज़ें लगाई कि भाई जो भी है यहाँ पर चोरी करने लायक कुछ नहीं है, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, और अगर मैंने तेरे को ढूंढ लिया तो मारूंगा बहुत। मतलब उसको धमकियाँ दे रहा था। तभी प्रमोद ने देखा कि एक कमरे के अंदर एक परछाई सी गई है। प्रमोद ने सोचा कि हाँ 100% ये चोर इस कमरे में घुस गया है, और प्रमोद उसके पीछे पीछे उस कमरे में गया और जाकर उसने देखा कि वहाँ पर पर्दे वगैरह लगे हुए थे। प्रमोद एक एक पर्दे को हटाकर देखने लग गया टॉर्च की रोशनी में, तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एकाएक वो दरवाज़ा जो है उस कमरे का बंद होता है। प्रमोद दरवाजे की तरफ दौड़ता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और प्रमोद ने देखा कि कमरे का जो मौसम है वो एकदम से ठंडा हो गया है, एकदम बिल्कुल जैसे एसी किसी ने ऑन कर दिया हो, जबकि वहाँ पर लाइट ही नहीं थी। तो एसी कहाँ से ऑन होता, और उस कमरे में एसी वगैरह कुछ था भी नहीं। तो प्रमोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से पर्दे जो है, एक पर्दा जो वो देख चुका था प्रमोद पहले भी कि उसके पीछे कोई नहीं है, वो पर्दा जोर जोर से हिलने लग जाता है। प्रमोद वापस उस पर्दे की तरफ जाता है और जब पर्दा हटाकर देखता है तो प्रमोद की एकदम से चीख निकल जाती है बहुत ज़ोर से। लेकिन उसकी चीख का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि चाचा तो अपने नशे में थे। और पहली बात तो यहाँ से चाचा के कमरे तक आवाज़ जाना ही असंभव था, और आवाज़ चली भी जाती तो वो इस हालत में नहीं थे कि उठ सके। प्रमोद ने देखा कि उस पर्दे के पीछे एक मतलब बहुत ही गंदी सी शक्ल की कोई औरत थी, जिसका चेहरा एकदम से मुरझा चुका था, काला एकदम से बिल्कुल ब्लैक, और आंखें उसकी जैसे बाहर को निकलने को हो रखी हैं, एकदम बाहर निकली हुई आंखें थी, और बहुत ही अजीब सी शक्ल थी। उसके सिर पे भी गिने चुने बाल थे। और प्रमोद एकदम से पीछे जैसे हटता है तो प्रमोद का पैर फिसलता और ये गिर जाता है, और वो औरत इसके ऊपर आकर बैठ जाती इसके सीने पर, और एक हाथ से इसका गला दबाने की कोशिश कर रही है, दूसरे हाथ से इसके चेहरे को नोच रही है। उसके नाखून भी काफ़ी बड़े बड़े थे, वो एक हाथ से इसके चेहरे को नोच रही थी, नाखून इसके चेहरे पर गड़ रहे थे। इसने काफ़ी उससे छुड़वाने की कोशिश की लेकिन छुटा नहीं पा रहा था। आवाज़ें लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज़ भी बहुत ज़ोर से ये लगा नहीं पा रहा था। बहुत धीमे धीमे इसकी आवाज़ निकल रही थी, चाचा चाचा ये बोल रहा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। टॉर्च और वो जो डंडा
जिस पर एक लाल कलर का एक धागा बंधा हुआ था। वो डंडा उसके पास ही पड़ा था। इसने जैसे तैसे करके कोशिश करके उस डंडे को उठाया और उस चुड़ैल के सिर पर दे मारा। डंडे की आवाज़ बहुत ज़ोर से हुई और एकदम से वो एक धुएं में तब्दील हो गई और इतनी ज़ोर से चीख की आवाज़ आई जैसे मतलब सारे खिड़कियां दरवाजे अभी टूट जाएंगे। इतनी भयानक आवाज़, इतनी चीख भयानक आई, इसको कुछ समझ नहीं आया। इसके जैसे कान के पर्दे अभी फट जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम से वहां पर सन्नाटा पसर गया और प्रभुवंत ने जब दरवाजे के पास वापस जाकर देखा, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा आराम से खुल गया, जैसे दरवाजे को किसी ने बंद किया ही नहीं हुआ था। प्रमोद बाहर आता है, चाचा के कमरे में आता है और चाचा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन चाचा तो हिल ही नहीं रहे थे। तभी पास में जो मटका रखा था पूरा का पूरा प्रमोद ने चाचा के ऊपर डाल दिया और चाचा की आंखें खुली और चाचा को प्रमोद ने सारी बातें बताई। अब चाचा जो है प्रमोद पर गुस्सा कर रहे थे कि तेरे को मैंने मना किया था ना उस साइड मत जाना, तू वहां पर क्यों गया? ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गया जिंदा, नहीं तो आज तक कोई वापस नहीं बचा। यहाँ पर 2-3 हत्याएं पहले हो चुकी हैं मेरे आने से पहले। यहाँ पर जो 2-3 चौकीदार ऐसे ही मरे हैं और इसीलिए मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलता। मैंने तेरे को साफ साफ मना किया था लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो प्रमोद ने बताया कि चाचा मैं आपका टॉर्च और डंडा लेकर गया था, डंडा तो मैं वापस ले आया लेकिन टॉर्च वहीं पर रह गई। तो चाचा ने कहा कि तुझे पता था इस डंडे में कुछ शक्ति है, कुछ है? प्रमोद ने कहा नहीं मुझे नहीं पता था। तो चाचा ने बताया कि इस पे देखिए जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है ये एक पंडित जी ने मुझे दिया था, एक मेरे गले में बांधने के लिए और एक इस डंडे पे, और शायद इसी की वजह से तू बच गया उस चुड़ैल के हाथों से, और आज के बाद ऐसी कभी गलती मत करना। प्रमोद आज भी जब उस किस्से को सोचता है तो इसकी रूह कांप उठती है। लेकिन 1-2 महीने बाद जब प्रमोद को फिर से गुरुग्राम जाना हुआ तो उसने चाचा के पास फ़ोन किया कि चाचा क्या मैं आ जाऊं? तो चाचा ने कहा हाँ बेटा तू आ जाए, अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब वो चुड़ैल उस दिन के बाद दिखाई भी नहीं दी है, शायद तेरे उस डंडे के प्रहार से वो ये जगह छोड़कर चली गई है। और प्रमोद उसके बाद भी वहाँ पर गया, 1-2 बार रुका, लेकिन अब चाचा तो इस दुनिया में है नहीं और प्रमोद ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया क्योंकि चाचा ही नहीं है तो प्रमोद वहाँ क्यों जाएगा। और ये कहानी हमें प्रमोद जी ने ही भेजी है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन कहीं भी। मैं सबकी कहानी सच मानकर यहाँ से अपलोड करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।